आइए देखते हैं इस सवाल को। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, जहां पे कहा गया है कि दो पार्टिकल्स हैं और उनके वेलोसिटी टाइम कर्व ये दिए हुए, दोनों एक ही जगह से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं मोशन, उनके वेलोसिटी टाइम ये दिए हुए हैं। यहां पर थोड़ा सा भाई बात ऐसी है कि ये कर्व आपको शायद विजिबल ना हो, तो मैं बना देता हूं। देखिए ऐसा कर्व है, अरे रुकिए। हम्म देखिए ये कुछ कर्व है और यहां पे कर्व ऐसे हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, अब ये क्लियरली विजिबल होंगे। तो अगर हम पहले 1 सेकेंड में देखें जी, पहले 1 सेकेंड में, तो पहले 1 सेकेंड में ए पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट 2 रहती है और बी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 से 2 तक बढ़ती है। इसका मतलब है फर्स्ट 1 सेकेंड अगर कहें, फर्स्ट 1 सेकेंड, तो क्या हुआ कि ए ने तेजी से चलना शुरू किया, ए आगे निकल जाएगा और बी पीछे रह जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा इन फर्स्ट 1 सेकेंड, ए जो है बी पीछे होगा क्योंकि बी की वेलोसिटी पूरे 1 सेकेंड में कम है ए की वेलोसिटी से। ए की वेलोसिटी हमेशा 2 है और इसकी बिल्कुल लास्ट में 2 हुई है। तो हम कह सकते हैं ए स्लो ही चल रहा होगा और बी, नहीं उल्टा हो गया, बी वो था ना, बी स्लो चल रहा होगा। तो चलिए, हाँ जी, बी स्लो चल रहा होगा और ए फास्ट भाग रहा होगा। बी चल रहा है हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन आप सब देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे, पहले सेकंड के लास्ट मोमेंट पे, 1 सेकंड पे दोनों की वेलोसिटी 1 हो गई है। तो दोनों की वेलोसिटी 1 हो गई है, मतलब अभी तक ए तेज चल रहा था। तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1 सेकंड में है, तो मैक्सिमम सेपरेशन 1 सेकंड पे ही आएगा। मैक्सिमम सेपरेशन 1 सेकंड पे ही आएगा, राइट? क्योंकि इस पूरे मोशन में ए तेज भाग रहा है और बी स्लो भाग रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी बढ़ती रहेगी। आप खुद सोचिए, ए तेज भाग रहा है, बी स्लो भाग रहा है, तो दूरी बढ़ती रहेगी ना। लेकिन 1 सेकंड पे दोनों बराबर के तेज हो जाएंगे, इस समय इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होगा। अब अगर इनके 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद अगर इनके बीच में सेपरेशन और नहीं बढ़ा, तो 1 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 1 सेकंड पे क्या हुआ। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर देखें तो भाई आप जानते हैं vt का एरिया क्या होता है? vt का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। तो a ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये एरिया निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एरिया 2 है, तो इसका मतलब अगर यहां से स्टार्ट किया था इन लोगों ने, तो a ने 2 मीटर की दूरी तय कर ली है। a यहां पे आ चुका है और इसकी वेलोसिटी एकदम से रिड्यूस होकर 1 हो गई है। इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन कांस्टेंट है, जो भी है कांस्टेंट है। और बी ने कितना ट्रैवल किया? बी का एरिया देखिए, तो बी का एरिया केवल 1 मीटर आएगा। भाई ये ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं इससे आधा ही एरिया है, तो बी केवल 1 मीटर चल पाएगा, बी 1 मीटर चल पाएगा और इसकी वेलोसिटी एकदम से 0 हो गई। ओके, तो इसकी वेलोसिटी तो 0, इसकी वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो गई। लेकिन इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है। और कितना एक्सेलरेशन है आप देखिए, एक्सेलरेशन vt में एक्सेलरेशन स्लोप से मिलता है। तो देखिए स्लोप, आप देखिए इस लाइन का स्लोप में परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है, 2 और 1, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 है। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी तो तुरंत 0 हो गई है, बट ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भाग रहा है। तो क्लियरली ये पहले स्लो होगा और ये फास्ट होगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो सेपरेशन बढ़ेगा। तो आंसर 1 नहीं आएगा। ओके, ओके, कॉन्सेप्ट यहां पे इतना सही है कि जब दो पार्टिकल्स के बीच में, जब दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है, तो सेपरेशन मैक्सिमम होता है। सेपरेशन मैक्सिमम व्हेन v1 इक्वल्स टू v2। अब देखिए, अभी हम देख पा रहे हैं कि t बराबर 1 सेकेंड पे उनके बीच में गैप 1 है। ए चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और बी चल रहा है 0 वेलोसिटी से, बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से।
तो इस सिचुएशन को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए बी जिसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बट उसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके 1 मीटर दूर कौन है? 1 मीटर दूर ए है और इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए जीरो है इसका, लेकिन इसके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। हम एक काम करते हैं, चलिए बी के फ्रेम में सवाल को करते हैं, तो बी को रेस्ट में मान लेते हैं। और जब बी को रेस्ट में मानेंगे तो बी के पास ना तो वेलोसिटी होगी ना ही एक्सेलरेशन होगा, और इसके पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उस एक्सेलरेशन वेक्टर को पलट के इसको दे दिया जाए तो एक तरह से अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको पलट के दे देंगे तो ये हमें मिल जाएगा बी के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है भाई, ए के पास एक्सेलरेशन है नहीं, बी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, तो एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। अब इस फ्रेम में बी तो रुका रहेगा और ए कुछ वेलोसिटी से, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, वो थोड़ा आगे जाएगा बट एक्सेलरेशन के प्रभाव में वापस भी लौट आएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए ये एस डिस्टेंस तक आगे गया तो 1 का सेपरेशन तो भाई पहले से ही था, एस डिस्टेंस ये और चला गया तो एस 1 प्लस एस ही मैक्सिमम सेपरेशन होगा। अब जहां से लौटा है वहां तो पक्का v जीरो होगा, तो यहां से यहां तक का एस निकालने के लिए मैं यूज कर लेता हूं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर, u स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर, माइनस 2 a इज 2 एंड s में s लिख देता हूं। यहां से देखिए s की वैल्यू 0.25 आ रही है, तो अगर ये s 0.25 है तो मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा वो होगा 1.25 मीटर। तो इसका आंसर है 1.25।